चले बढ़ते आगे, रुक कर लेंगे अगली बड़ी खबर का, जहां खनौरी बॉर्डर से राहत की खबर सामने आ रही। दरअसल 101 किसानों का आमरण अनशन खत्म हो गया है। अनशन पर बैठे किसानों को जूस पिलाकर अनशन तोड़वाया गया है। अनशन के 54 दिन बाद डल्लेवाल मेडिकल सुविधा लेने के लिए तैयार हो गए हैं। हालांकि डल्लेवाल का आमरण अनशन आगे भी जारी रहेगा, लेकिन इस बीच राहत की खबर यह है कि 101 किसानों का आमरण अनशन फिलहाल खत्म हो गया है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, अनशन के 54 दिन बाद डल्लेवाल मेडिकल हेल्प लेने के लिए तैयार हैं। डल्लेवाल का आमरण अनशन जारी रहेगा, लेकिन इस बीच खनौरी बॉर्डर से राहत की खबर सामने ये आ रही है कि 121 किसानों का आमरण अनशन खत्म हो गया है। अनशन पर बैठे किसानों को जूस पिला करके अनशन खत्म कराया गया। 54 दिन बाद डल्लेवाल मेडिकल सुविधा लेने के लिए तैयार हो गए हैं। तो आपको बता दें कि मेडिकल सुविधा लेने के लिए डल्लेवाल तैयार हो गए हैं, लेकिन इस बीच राहत की खबर यह है कि 101 किसानों का जो जत्था था, जो आमरण अनशन कर रहा था, वो उनका अनशन अब खत्म हो गया है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी गुलशन फोन लाइन पर जुड़े हुए। गुलशन, खनौरी बॉर्डर से राहत की खबर निकल करके सामने आ रही है, जहां 101 किसानों के जत्थे ने अपना आमरण अनशन खत्म कर दिया है। हालांकि राहत की बात यह भी कि 54 दिन से डल्लेवाल बैठे हुए हैं आमरण अनशन पर। उनका अनशन तो जारी रहेगा, लेकिन मेडिकल हेल्प लेने के लिए तैयार हो गए हैं। प्रगति हरियाणा पंजाब के खनौरी बॉर्डर पर डल्लेवाल किसान नेता पिछले 54 दिन से आमरण अनशन पर बैठे थे और उनका स्वास्थ्य निरंतर बिगड़ता जा रहा था और कल रात से उन्हें पानी भी नहीं पच रहा था। पानी पीते ही उन्हें उल्टियां लगी हुई थी और केंद्रीय प्रतिनिधि मंडल ने डल्लेवाल से मुलाकात की थी कि आप अनशन खत्म करें और 14 फरवरी को चंडीगढ़ में होने वाली बैठक के लिए न्योता दिया था। लेकिन डल्लेवाल ने साफ तौर पर मना कर दिया कि वो अनशन नहीं तोड़ेंगे। लेकिन किसानों से बातचीत के बाद उन्होंने यह मान लिया कि अगर 121 किसान जो हरियाणा की सीमा में पिछले 4 दिनों से उनके समर्थन में अनशन पर बैठे हैं, अगर वो अनशन तोड़ने पर राजी हो जाते हैं तो वो मेडिकल सुविधा लेने को तैयार हैं। जिसके बाद किसान प्रतिनिधि मंडल ने हरियाणा की सीमा में बैठे 121 किसानों का आज अनशन जूस पिलाकर तुड़वा दिया। जिसके बाद डल्लेवाल किसान नेता ने मेडिकल सुविधा लेने के लिए वो राजी हो गई है। राहत की बड़ी खबर है, लेकिन किसान नेता जगदीश सिंह डल्लेवाल का साफ तौर पर कहना है कि उनका अनशन निरंतर जब तक एमएसपी की मांग पूरी नहीं होती जारी रहेगा। वो मेडिकल सुविधा लेने को जरूर तैयार हो गए हैं। बिल्कुल, हालांकि गुलशन मेडिकल सुविधा लेने के लिए जरूर तैयार हो गए हैं, लेकिन इस बीच केंद्र सरकार की तरफ से भी बातचीत का प्रस्ताव आगे आया है। प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात का जिक्र किया है। क्या ये मुलाकात संभव हो पाएगी? कब तक ये मुलाकात होगी और इस दौरान क्या कुछ मुद्दे उठाए जाएंगे? बिल्कुल, मैं बता दूं कि ये मुलाकात दिल्ली के अंदर आचार संहिता लगी हुई है। 5 फरवरी को दिल्ली के अंदर चुनाव होना है और 8 तारीख को उसका मतदान का रिजल्ट आएगा। जिसके बाद 12 व 13 फरवरी को बजट पेश किया जाएगा, जिसका 14 तारीख की ये बैठक रखी गई। चंडीगढ़ के अंदर यह बैठक होगी और पंजाब के मंत्री भी इसके अंदर शामिल होंगे और किसान नेता दोनों फर्मों के मंडल के जो अध्यक्ष है उनको बुलाया जाएगा। उनके बीच यह बैठक होगी और बैठक को सुचारू रूप से कहीं न कहीं अंतिम निर्णय तक लिया जाएगा, ताकि किसान नेताओं का यह है जो धरना व अनशन दोनों ही खत्म करवाए जा सके। बिल्कुल, हालांकि गुलशन लगातार कोशिश जरूर की जा रही है कि किसी तरह से ये आमरण अनशन खत्म करवाया जाए, क्योंकि अगर हम डल्लेवाल की स्थिति की बात करें तो निश्चित तौर पर दिन पर दिन ये स्थिति बिगड़ती जा रही है, सेहत उनकी बिगड़ती जा रही है। मेडिकल सुविधा लेने की उन्होंने ये सहमति जरूर जताई है, लेकिन इस बीच आगे किसानों का क्या कुछ कदम होगा? क्योंकि 101 किसानों को जो जत्था आमरण अनशन के लिए बैठा था उसने तो अपना अनशन खत्म कर दिया, लेकिन किसानों का अगला कदम क्या होगा? कहा यह भी जा रहा है कि किसानों का 101 किसानों का जत्था अब सरकार की तरफ एक बार फिर से दिल्ली कूच करने की तैयारी करेगा। इस बार सख्ती से अपनी बात रखने की कोशिश की जाएगी। बिल्कुल, किसान नेताओं से हमारी बात हुई, उनका साफ तौर पर कहना है कि अभी एक बार जो सभी कार्यक्रम में रद्द किए गए, एक बैठक आयोजित की जाएगी खनौरी बॉर्डर पर, जिसके अंदर आगामी रणनीति तय की जाएगी। लेकिन अभी अनशन का जो कार्यक्रम है स्थगित कर दिया गया है। सिर्फ जगदीश सिंह डल्लेवाल जी का ही अनशन जारी रहेगा। उनकी मेडिकल सुविधा लेने का उनकी तबीयत में सुधार हो जाता है तो उसके बाद आगामी रणनीति तय की जाएगी, क्योंकि सरकार व किसानों के लिए राहत भरी खबर है। क्योंकि जो 121 किसान भी हरियाणा की सीमा में धरने पर बैठे थे, जिसको लेकर हरियाणा की सीमा में पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद था ताकि कोई भी पंजाब के किसान हरियाणा के अंदर एंट्री न कर सके। लेकिन अब दोनों ही किसानों व सरकार के लिए राहत की खबर है। अब 14 फरवरी को जो बैठक हो रही है उसके अंदर कोई न कोई हल निकाला जा सकता है, ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है। इससे पहले कोई भी आंदोलन नहीं होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया गुलशन, ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।